बालेन शाह ने आखिरकार नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली और इस दौरान का जो नजारा था वो वाकई बहुत भव्य था। इस दौरान हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं को मिलाया गया। 7 ब्राह्मणों ने शंख बजाए, 108 युवा ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्र पढ़े, 107 लामाओं ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब ये कि प्रधानमंत्री का पद संभालते ही बालेन शाह के सामने कौन सी चुनौतियां बाकी हैं और बालेन शाह ने प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले किन फैसलों के लिए तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के नेता हैं बालेन शाह। नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली। अपने समर्थकों के बीच वो बालेन के नाम से मशहूर हैं, जबकि उनका असली नाम बालेंद्र शाह है। बालेंद्र शाह को आरएसपी संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही वो सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। 35 साल के बालेंद्र शाह की पार्टी ने 5 मार्च को हुए संसदीय चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। रैपर से राजनेता बने बालेन शाह नेपाल के शीर्ष कार्यकारी पद पर पहुंचने वाले मधेश क्षेत्र के पहले शख्स भी हैं। नेपाल के लोगों ने काठमांडू के पूर्व महापौर यानी मेयर बालेन और उनकी पार्टी आरएसपी को अगली सरकार बनाने के लिए चुना। नेपाल में पिछले साल हुए हिंसक जेन जी विरोध प्रदर्शनों के बाद ये पहला आम चुनाव था। नेपाल की नई सरकार में बालेंद्र शाह के साथ कुल 15 मंत्रियों ने शपथ ली है। खास बात यह है कि बालेंद्र की सरकार में 5 महिला मंत्रियों ने भी जगह बनाई है। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट कहती है कि जिस तरीके से बालेंद्र शाह ने शपथ ली और नेपाल में नई सरकार बनी, उससे पहले ही आरएसपी यानी बालेंद्र शाह की पार्टी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हवाले से बताया गया है कि 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 182 सीटों के साथ जीतने वाले आरएसपी की पहली कैबिनेट बैठक शासन से जुड़े 100 फैसले लेने की योजना बना रही है। इन फैसलों का मुख्य फोकस डिजिटलीकरण के जरिए सार्वजनिक सेवाओं को आसान बनाना होगा। एक और रिपोर्ट बताती है, बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली कैबिनेट की पहली बैठक के बाद मंत्री अपने पहले ही दिन पदभार संभालने के बाद जनता को राहत देने वाले फैसलों की घोषणा कर सकते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी सरकार की शुरुआत ही तेज फैसलों के साथ होगी, जिसमें शासन सुधार और लोगों को तुरंत राहत यानी महंगाई जैसे बातें या फैसला लेने पर भी ध्यान दिया जाएगा। नेपाल की राजनीति में इस समय बड़ा बदलाव दिख रहा है। प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह ने भारत और नेपाल के रिश्तों को और मजबूत बनाने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है, आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और करीबी संबंधों को और बेहतर बनाया जाएगा। इन सब के बीच आपको ये भी जान लेना चाहिए कि बालेंद्र शाह की बहन बेंगलोर में रहती हैं। हालांकि इसमें कोई गुरेज नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि नेपाल के मतदाता सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और रसूखदारों के राज से नाराज थे। प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले बालेन शाह ने नेपाली युवाओं और नेपाल के भविष्य को लेकर उम्मीदों से भरा एक गाना भी रिलीज किया था। इस गाने को रिलीज होने के कुछ ही घंटों के भीतर 20 लाख से ज्यादा बार देखा गया। बालेन शाह के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें सबसे पहली चुनौती ईरान युद्ध की वजह से पेट्रोल और गैस संकट है। पिछले साल हुए विद्रोह प्रदर्शन की जांच कराने की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इसके अलावा वो पड़ोसी देशों से कैसे संबंध बनाते हैं, इस पर भी नजर होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।